हाँ, तो हमारा प्लाटो के बाद आज का टॉपिक है होमर द इलियड। तो होमर द इलियड बुक फर्स्ट है ना। अब इसको ये बुक तो है, लेकिन ऐसे किसी को ये नहीं पता होता है कि इस टॉपिक में है क्या, हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। तो जो इलियड की पहली किताब की शुरुआत होती है एक्लीस एक्लीस इसमें हीरो है ना, एक्लीस के क्रोध से। यह युद्ध पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। ग्रीक और ट्रोजन युद्ध को लगभग 10 साल हो चुके हैं। ठीक है। एक युद्ध छापेमारी में यूनानी ग्रीक सैनिक एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं जिसका नाम क्राइसिस है। ठीक है। तो क्या होता है, जब युद्ध होती है तो वहाँ पे छापेमारी जो होती है उसमें यूनानी ग्रीक सैनिक एक लड़की को पकड़ लाते हैं, उसका नाम क्या होता है, क्राइसिस। वह अपोलो देव के पुजारी क्राइसिस है ना की बेटी है। तो वो किसकी बेटी है, अपोलो के पुजारी की, ये बात याद रखना। और उसका नाम क्या है, उसके बाप का, क्राइसिस। ठीक है। पुजारी अपनी बेटी को वापस लेने के लिए ग्रीक सेना के पास जाता है, लेकिन ग्रीक सेना के सरदार एगेमेनन उससे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और लड़की को लौटाने से मना कर देते हैं। ठीक है। ग्रीक सेना के सरदार कौन है, एगेमेनन। ठीक है। पुजारी दुखी होकर अपोलो देवता से प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपोलो देवता का पुजारी होता है, तो वो पुजारी अपने देवता से, अपोलो से प्रार्थना करता है। अपोलो उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और ग्रीक सेना पर एक भयंकर महामारी प्लेग भेज देते हैं। रोज सैनिक मरने लगते हैं। ठीक है। तो जो देवता होता है वो एक भयंकर महामारी भेज देता है सैनिकों की तरफ, तो सैनिक रोज मर रहे होते हैं। इतनी बड़ी समस्या देखकर एक्लीस, जो ग्रीक सेना का सबसे महान योद्धा है ना, तो हम क्या पढ़ रहे थे, इतनी बड़ी समस्या देखकर एक्लीस जो इस कहानी के हीरो है, जो कि ग्रीक सेना का सबसे महान योद्धा भी है। ठीक है। वो हीरो भी है और ग्रीक सेना का सबसे महान योद्धा भी है। ठीक है। तो सभी नेताओं भी सभा बुलाता है, सभी नेताओं की सभा बुलाता है। सभा में भविष्यकर्ता कैलेक्स बताते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। उनका नाम क्या होता है, कैलेक्स। तो वो बताते हैं कि महामारी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आगेमेम क्राइसिस को उसके पिता को वापस नहीं देते हैं। ठीक है। तो एगेमेम मतलब वहाँ के जिन्होंने उसे कैद कर रखा था, सरदार के एगेमेम, और क्राइसिस उनकी जो जिसे पकड़ के लाए थे। क्राइसिस जिस लड़की को पकड़ रखा था उसके पिता। ठीक है। तो आगेमेम मजबूरी में, ठीक है, आगेमेम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आगेमेम होते हैं वो मजबूरी में मान तो लेते हैं कि लड़की लौटानी पड़ेगी, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें उसकी भरपाई चाहिए। वह एक्लीस के पुरस्कार स्वरूप मिली लड़की ब्राइसिस को छीन लेने की मांग करते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आगे मैम ने उस लड़की को वापस किया, तो उन्होंने क्या करा कि अपने जो योद्धा को जो एक गिफ्ट में लड़की मिली थी, है ना, क्या नाम है उसका, युद्ध जीतने के बाद, है ना, तो वो ब्राइसिस लड़की वो मांग रहे थे आगे मैम कौन थे, सरदार थे ग्रीक सेना के। ठीक है। यह सुनकर एक्लीस का अपमान हो जाता है। ठीक है। अब सोचो, जिस लड़की के साथ वो रह रहा है उसे मिली और वो वापस ले रहे हो, तो उसका अपमान हो जाता है। ग्रीक वीरों के लिए युद्ध पुरस्कार उनका सम्मान होता है। ठीक है। जो लड़की मिली है, युद्ध पुरस्कार उनका सम्मान होता है वो। अब उनका सम्मान उनसे छीना जा रहा है, तो वो बहुत गुस्सा हुए, एक्लीस जो इसके हीरो है। तो आगे मैम की यह मांग, एक्लीस को लगता है कि उसकी वीरता और सम्मान पर हमला हुआ। ठीक है। तो एक्लीस को क्या लगता है कि उसकी वीरता और सम्मान पर हमला है ये जो एगमेम मांग रहा है। ठीक है। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। ठीक है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में एक्लीस
जो हीरो थे एक्लीस तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी देवी एथना आकर उसे रोक लेती है। एथना केवल एक्लीस को दिखाई देती है। ठीक है, एक्लीस अपनी तलवार वापस रखता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि आज के बाद वह ग्रीक सेना के लिए लड़ाई नहीं करेगा। तो जो देवी है, फर्स्ट लाइन में लिख रहा है, लेकिन तभी देवी एथना, जो देवी एथना है वो सिर्फ और सिर्फ एक्लीस को दिखती है। उन्होंने एक्लीस को तलवार चलाने से रोक लिया। एक्लीस ने उन्हें देखकर तलवार वापस रख दी और वह गुस्से में घोषणा कर जाता है कि मैं आज के बाद ग्रीक सेना के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ठीक है, अब जो आगे मैम होते हैं, उन्होंने दो दूतों को भेजकर, दो दूतों मतलब सैनिक होंगे, दो दूतों को भेजकर ब्राइसिस को एक्लीस के तंबू से ज़बरदस्ती ले आता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्राइसिस लड़की थी वो एक्लीस के साथ रह रही थी, तो एक्लीस के तंबू से उसे ज़बरदस्ती ले आते हैं। एक्लीस अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि जब वो किसी लड़की के साथ रह रहा है तो उसे उससे अटैचमेंट होगी। ठीक है, वह समुद्र किनारे जाकर अपनी माँ थेस्टिस, ठीक है, देखो पहली जिसमें जो देवी थी, पहला जो था जिन्होंने वो दी थी, श्राप दिया था, वो अपोलो थे देवता। दूसरी देवी कौन थी? एथना थी, जिन्होंने तलवार चलाने से रोका था। अब जो तीसरा रोल है इसमें, उसका वो रोल है थेटिस। जो थेटिस है वो किसकी माँ है? एक्लीस की माँ है। ठीक है, तो एक्लीस समुद्र किनारे जाकर अपनी माँ थेस्टिस को पुकारता है और रोते हुए बताता है कि एगमेम ने उसके सम्मान को कुचल दिया। ठीक है, तो फिर जो थीस्टिस थी वो अपने बेटे के दर्द को समझती हैं और वादा करती हैं कि वह देवताओं के राजा ज्यूस, देवताओं के राजा कौन है? ज्यूस। ठीक है, ज्यूस से बात करेंगी। वह ओलिम्पस पहुंचकर ज्यूस से निवेदन करती हैं। ओलिम्पस एक जगह है, जब वो ओलिम्पस जाती हैं तो वो है ना, ज्यूस एक और इसमें वो दिखाया गया मुख्य रोल देवी देवता का, है ना। ज्यूस से निवेदन करती है कि ग्रीक सेना को कुछ समय के लिए हार का सामना करना पड़े, ताकि उन्हें एक्लीस उनके बेटे की कीमत समझ में आए, असली कीमत समझ आए। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जेउस बड़ी मुश्किल से मानते हैं, जो वो होते हैं वहाँ के देवता, वो बड़ी मुश्किल से मानते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी हीरा ग्रीकों के साथ देती है। ठीक है, उनकी पत्नी जो होती है हेरा। ठीक है, देखो ये देवता होते हैं तो उनकी जो वो है वाइफ, तो वो भी देवती होंगी, है ना। तो याद रखना, जो हेरा थी वो ग्रीकों का साथ देती है और यह निर्णय उससे झगड़ा करवाएगा, इसलिए वो बड़ी सोच में थे। लेकिन ज्यूस आखिरकार थीस्टिस की बात मान लेते हैं, मतलब किसकी? एथलीस की माँ की बात मान लेते हैं। देवताओं के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन हेफेस्टस जो आग और लोहे के देवता हैं, सबको शांति से बैठने के लिए कहकर माहौल हल्का कर देते हैं। देखो इसमें एक और देवता आ गए, तो जो देवता का रोल है इसमें आ सकता है कि डिस्क्राइब द गॉड एंड गॉडेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हेफेस्ट जो आग और लोहे के देवता है, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया था, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक बतानी होगी कि इसमें कौन कौन से देवता ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, और वो क्या क्या थे, तो वो चीज़। ठीक है, अब क्या है, बुक एक का अंत इस तरह होता है कि एक्लीस युद्ध से दूर हो जाता है, अपमानित और क्रोध में बैठा होता है। देवताओं ने फैसला किया कि ग्रीक सेना को कठिन समय का सामना करना पड़ेगा और असली युद्ध की आग अब शुरू होने वाली है। जब है ना, जब वो हारेगा और फिर ऊपर से असली योद्धा नहीं होगा वहाँ का, तो फिर क्या होगा कि असली युद्ध की आग अब शुरू होने वाली है। अब इसके अध्ययन में क्या देखते हैं कि सबसे पहले सम्मान वीरों के लिए कितना ज़रूरी था। ठीक है, गुस्से और अहंकार से कैसे सेना टूट सकती है, देवताओं का मानव जीवन में हस्तक्षेप, ठीक है, युद्ध में नेतृत्व, राजनीति और रिश्तों की जटिलता। ठीक है, अब हमारा ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसे इंग्लिश में भी डालूंगी। अभी मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ।